बंगाल की खाड़ी पर एक नया कम दबाव का क्षेत्र 28 के बाद 29 को यहाँ पर बनने जा रहा है। सर्कुलेशन फॉर्म हो चुका है और अगस्त महीने का ये अंतिम सिस्टम होगा। जाहिर सी बात है 29 के बाद 30 और 31 अरब सागर में कोई सिस्टम नहीं बन रहे हैं और अरब सागर की तरफ से पश्चिमी घाट हो या दक्षिण और मध्य भारत के ये रीजन हो, पश्चिमी हिस्से, जहां पर इंडियन ओशन डायपोल के पॉजिटिव होने पर बारिश की गतिविधियां बढ़ती हैं। बीच बीच में फ्लक्चुएट हुआ है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा है हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिमी रीजन पर, अरब सागर के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों पर, अफ्रीका के पास, लेकिन उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ नहीं पाया। वजह यह थी कि वहां से जो नमी उठकर आ रही थी भारत के ऊपर या अरब सागर से होते हुए गंगीय पश्चिम बंगाल नहीं, बंगाल की खाड़ी के भागों पर, वो थोड़ा सा उसको अट्रैक्ट कर ले रहे थे। वो सिस्टम, वो टाइफून या वो सिस्टम, तूफान जो यहाँ पर प्रशांत महासागर की तरफ से चीन की तरफ बढ़ रहे थे। तो अभी जो सिस्टम बनने वाला है उसके कारण फिर से भारत के कई राज्यों पर बरसात होने की संभावना है। अभी आप कुछ अनुभव कर रहे होंगे पश्चिमी दिशा की ड्राई विंड्स पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के पश्चिमी जिलों पर, लेकिन कल दोपहर के बाद फिर से हवा बदल जाएगी और हवा का पुश इधर से बढ़ेगा। तो मानसून अभी वापस लौटा नहीं है, बार बार ये मैं कह रहा हूँ। और इसके चलते ही जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर तक, फलौदी और पाली तथा झालावाड़, भीलवाड़ा तक आप बादल देख रहे हैं। और साथ में आज दिल्ली और हरियाणा पर तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन भागों पर बरसात हुई है जहां पर बिल्कुल भी मॉडल्स में इंडिकेशन नहीं था। कल भी मैंने आपको बताया था कि चंडीगढ़ में हो सकती है थोड़ी बारिश, और पूर्वी पंजाब के तमाम जिलों से होते हुए दक्षिण तक गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी और चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ तक बारिश की संभावना मैंने जताई थी। और यहाँ जयपुर, जोधपुर तथा आसपास के रीजन में भी बरसात की कुछ उम्मीदें थी और वो हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, इन भागों में ज़बरदस्त बरसात हो रही है। उत्तर प्रदेश के बांदा समेत बुंदेलखंड रीजन में कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर लोग लंबे समय से हो रही बरसात के चलते त्रस्त हो चुके हैं। तो क्या संभावना अगले 24 घंटों में दिखाई दे रही है, इस नेशनल वेदर बुलेटिन में समझने का प्रयास करेंगे। दक्षिण में क्या परिवर्तन होगा, पश्चिम और उत्तर में क्या होगा, मध्य तथा पूर्व में क्या चेंजेस दिखाई पड़ेंगे, वर्तमान कम दबाव का क्या असर रहेगा, सब कुछ समझेंगे। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक पर और इसमें हम बात करने वाले हैं 28 अगस्त के देश भर के मौसम की। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सभी दर्शकों, सभी मित्रों का, किसान साथियों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। और आगे बढ़ूं उससे पहले मैं कहूंगा आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रायः मौसम में होने वाले हर बदलाव की जानकारी जो मैं लेकर आता हूं आप तक पहुंच सकूं। सुबह और शाम के समय जो अलग अलग बुलेटिन होते हैं उनके माध्यम से। तो आइए समझते हैं, मॉनसून ट्रफ जो पश्चिम में जम्मू कश्मीर में जम्मू में पहुंची थी वो फिर से पंजाब में आ गई है। यानी कि अभी मॉनसूनी हवाओं में दम है कि उसको नीचे खींचेंगी और मॉनसून की बारिश अभी कई राज्यों पर होगी। लेकिन कल क्या संभावनाएं हैं आइए समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए अलर्ट, अगर हम देखें तो आधे से ज़्यादा भारत पर चेतावनी कोई नहीं है, सामान्य मौसम की उम्मीदें हैं। लेकिन ओडिशा पर फिर से बादल बढ़ रहे हैं, झारखंड, बिहार पर बादल बढ़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल पर बढ़ रहे हैं, लेकिन बिहार के लिए यहाँ पर कल ऑरेंज अलर्ट है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगस्त के अंतिम समय में और शुरुआती सितंबर के दिनों में काफ़ी दिन ऐसे होंगे जब बिहार में अधिकांश जिलों पर बरसात का मौसम बनेगा और बरसात होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में, दक्षिण भारत के कई हिस्सों में और येलो अलर्ट जारी किया गया है अगले 24 घंटों के लिए। और हवाएं क्या कह रही हैं, देखिए ये जो हवाएं चल रही हैं ये हवाएं दोपहर के पहले तक रहेंगी और इन्हीं हवाओं के चलते जब ये हवाएं नीचे से पहुंचेंगी और कुछ बंगाल की खाड़ी की हवाओं का यहाँ पर इंटरेक्शन रहेगा तो फर्स्ट हाफ में यहाँ पर बादल बन सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्वी रीजन, शिमला तथा आसपास के भागों में और चंडीगढ़ से लेकर पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के तथा राजस्थान की इस रीजन में कुछ बादल बन सकते हैं। हो सकता है कि कुछ एक्टिविटी भी हो जाए और उसके बाद हवाओं का रुख बदलेगा और इधर वाली हवाएं पुश करेंगी पश्चिमी हवाओं को पीछे की तरफ। और साथ में इन हवाओं का जो प्रभाव रहेगा वो नेपाल तथा उत्तराखंड पर पहुंचेगा। नेपाल में हुई जो त्रासदी, भयंकर त्रासदी जो हमने देखी है, काठमांडू के ठीक उत्तर पश्चिम में ये घटना घटी है और नेपाल तथा तिब्बत बॉर्डर पर हुई है। और वहाँ पर जो त्रिशूली नदी में पानी आया है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो इस चैनल पर भी और न्यूज़ मीडिया मंच पर भी पहले से ही अपलोड किया है। आप देखिए उसमें किस तरह से तबाही मची है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि नेपाल में किसी भी नदी में अचानक आने वाला पानी का सैलाब वो यहाँ बिहार पर पहुँचता है, उत्तर प्रदेश पर पहुँचता है, क्योंकि ये निचले इलाके हैं। यहाँ नेपाल से होकर आने वाली नदियाँ, पहाड़ी क्षेत्रों से होकर आने वाली नदियाँ यूपी और बिहार को कनेक्ट करती हैं और ये नदियाँ इन दोनों राज्यों में जहाँ पर भी पहुँच रही हैं उन जगहों पर पानी का फैलाव बढ़ेगा, पानी का बहाव बढ़ेगा, पानी का लेवल बढ़ेगा। तो सावधानी की ज़रूरत अब बिहार में भी रहेगी। इस बीच जो हवाएं हैं यहाँ पर सर्कुलेशन के प्रभाव से फिर से अपना जो प्रसार है, जैसा कि मैंने कहा कि वो फैला रही हैं और इसके चलते देश के कुछ और राज्यों पर फिर से एक्सपेंशन बारिश का हमें दिखाई पड़ेगा। तो क्या बारिश होने वाली है आइए समझते हैं। लेकिन मॉडल के हिसाब से अगर देखा जाए तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के पूर्वी ज़िलों में कुछ जगहों पर और मध्य प्रदेश के पूर्वी ज़िले, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार और पूर्वोत्तर भारत, इन्हीं भागों में बरसात मुख्य रूप से केंद्रित रहेगी।
पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा अरुणाचल प्रदेश में हो सकती है। असम, मेघालय, सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में भी तेज बारिश हो सकती है। त्रिपुरा में भी चांसेस रहेंगे और गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार में भी बारिश की संभावना है। झारखंड और बिहार में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। गंगीय पश्चिम बंगाल में ज्यादा चांसेस फिलहाल नहीं है। मध्य भारत के क्षेत्रों में ओडिशा पर अधिकांश जगहों पर बरसात की संभावना है। उत्तरी भागों में ज्यादा तेज होगी और इसी तरह से छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में ज्यादा बारिश की उम्मीदें हैं। मध्य और दक्षिण में यानी रायपुर, पेंड्रा रोड से लेकर बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा समेत इन तमाम जगहों पर बारिश की इंटेंसिटी में थोड़ी कमी रहेगी। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिलों पर कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं हैं। रीवा, सीधी, सिंगरौली और उमरिया, कटनी, शहडोल से लेकर के ये सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया और खजुराहो, पन्ना, मैहर, छतरपुर, इन सभी भागों में कई जगहों पर बरसात होने के आसार कल भी बने हुए हैं। काफ़ी बादल रहेंगे यहाँ पर और गर्जना के साथ वर्षा होगी, लेकिन थोड़ी सी कमी आज की तुलना में यहाँ पर रहेगी। ग्वालियर में भी बारिश में कमी रहेगी। मुरैना और भिंड, दतिया में भी बारिश में कमी रहेगी और साथ में गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर में भी बरसात में कमी आने की संभावना है। लेकिन बादल मुरैना से लेकर नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल, शाजापुर, विदिशा सभी जगहों पर दिखाई पड़ सकते हैं और कुछ जगहों पर बरसात भोपाल और बैतूल, खंडवा, खरगोन में हो सकती है। इंदौर, उज्जैन और नीमच में हो सकती है। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी यहाँ पर हो सकती है, ज़्यादा तेज बारिश की उम्मीद नहीं है। विदर्भ में भी कई जगहों पर बरसात की संभावना है। नागपुर, चंद्रपुर में अच्छी बरसात हो सकता है मध्यम बारिश हो जाए कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए, लेकिन पश्चिमी भागों में ज़्यादा चांसेस नहीं है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी बहुत ज़्यादा उम्मीद फिलहाल कल नहीं है। लेकिन बादल आपको नासिक और पुणे, सतारा में दिखाई पड़ेंगे, नंदुरबार, धुले, जलगांव पर दिखाई पड़ेंगे। इसी तरह से धाराशिव और नांदेड़ में दिखाई पड़ेंगे और कोंकण गोवा में मुंबई से लेकर पालघर तक और नीचे की तरफ रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा में कुछ स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। सूरत और डांग, तापी, भरूच में यहाँ पर चांसेस हैं। वलसाड़ में भी संभावना है। सोमनाथ, भावनगर से द्वारका के बीच में कच्छ के तटीय इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। रेस्ट ऑफ गुजरात का पूर्वी रीजन, सौराष्ट्र और कच्छ में ड्राई रहेगा और दक्षिण भारत में तेलंगाना में शुष्क मौसम रहेगा। आंध्र प्रदेश के तटों और रायलसीमा में ड्राई वेदर की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक से लेकर केरल, तमिलनाडु में भी बहुत उम्मीद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बेल्लारी, चित्रदुर्गा, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु और आसपास के भागों में और साथ में कर्नाटक के जो तटीय क्षेत्र हैं, केरल और लक्षद्वीप के रीजन है, तमिलनाडु के आंतरिक पोर्शन में भी कुछ स्थानों पर सेलम में, मदुरई में, कोयम्बटूर और वेल्लोर तथा चेन्नई और पुदुचेरी, पंबन, तंजावुर, कडलूर में हो सकती है बारिश। बेंगलुरु, मैसूरू, हसन, चित्रदुर्गा, बेल्लारी में भी कुछ स्थानों पर वर्षा यहाँ पर हो सकती है। उत्तरी जो तेलंगाना का क्षेत्र है यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बरसात की संभावना है। तो ये स्थिति रहेगी। और उत्तर भारत की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर उत्तराखंड में थोड़ी बारिश होगी। शिमला और धर्मशाला समेत जो दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी जिले हैं यहाँ पर भी बादल दिखाई पड़ेंगे और इसी तरह से जैसे मैंने कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ बादल बनेंगे, तो बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, मथुरा, इन सभी भागों पर और पूर्वी हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और ये जो रीजन है उत्तर पूर्वी राजस्थान का, यहाँ पर भी बादल कई जगहों पर नजर आएंगे। पश्चिमी भागों पर जोधपुर, जालौर पर भी बादल नजर आएंगे, बाड़मेर और जैसलमेर पर भी नजर आएंगे, लेकिन इधर बारिश नहीं होगी। इधर भी संभावना बहुत कम है, बहुत रेयर चांसेस हैं, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। कुछ बादल यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जो चूरू में या हिसार, सिरसा में या रोहतक और रेवाड़ी में या दिल्ली एनसीआर में कुछ बादल बरस सकते हैं। पंजाब में ड्राई, वेस्टर्न राजस्थान में ड्राई, जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में ड्राई वेदर रहेगा, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर भारी वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज से लेकर के आजमगढ़ और साथ में चंदौली, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, बलिया और गोरखपुर, इन भागों में कई जगहों पर अच्छी बरसात होगी। हो सकता है जौनपुर और प्रतापगढ़ के भी कुछ भागों पर अच्छी बारिश हो। बाकी अयोध्या, बहराइच और लखीमपुर खीरी से लेकर लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, जालौन, उरई में भी बादल बनेंगे और यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। इंटेंसिटी यहाँ पर जरूर पहले की तुलना में कम रहेगी। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।